नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में जो हम लोग जो है नंबर सिस्टम का जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला पार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि इस वीडियो में जो है हम लोग जानने वाले कि रैशनल और इरेशनल दोनों का जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा अ नंबर दैट हैज एन एंड डिजिट, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो कि एंड हो जाए, ठीक है। जैसे कि 1.3x, ये यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन वहीं पे अगर हम लिख दें 1.3x, ये बार का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है। तो इसका जो है एंड नहीं है, ठीक है, ये अभी रिपीट हो जाएगा, ठीक है। 1.36 का मतलब क्या है, 1.363636 डॉट 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 डॉट, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो कि जिसका कोई एंड हो, उसी को जो है हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो है इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नंबर दैट हैज नो इन डिजिट्स, ठीक है, जैसे कि 1.3636 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ठीक है। 0.0010000000100000001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये सब नंबर क्या है, ये सब नंबर का कोई एंड नहीं है, ठीक है, इसका और इसका, ठीक है। तो ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया और इसका एंड है 1.36 1.56, ठीक है, 22 15/10, ठीक है, ठीक है। ये सब नंबर का जो है ये और ये नंबर का जो एंड है, ठीक है। तो इस वजह से वैसे नंबर जिनका एंड हो उनको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, और वैसे नंबर जिनका कोई एंड ना हो, वो इनफाइनाइट तक जाए, उनको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। ये हो गया रैशनल और ये हो गया इरेशनल, ठीक है। अब दोनों का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है कि डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं क्या होता है। रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो होता है, एक तो टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो कि टर्मिनेट हो रहा है वो रैशनल है, ठीक है, वो रैशनल ही है, ठीक है, वो कोई भी हिसाब से इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेट हो रहा है वो रैशनल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1.36 15/10, ठीक है, इसको हम लोग 1.5 लिख सकते हैं। तो ये सब जो है रैशनल हो गए, ठीक है। दूसरा जो रैशनल का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है टर्मिनेटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो वो रैशनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीट हो रहा है, तो तभी वो जो है रैशनल नंबर का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था 1.36 और ये बार, ठीक है ना। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1.36 और ये बार का मतलब क्या है, 1.36 1.36 1.36 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो वैसे नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग पहला और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। इरेशनल नंबर का जो होगा वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए हमने एक एग्जांपल देखा था 0.0010001000001, ठीक है। ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि एक तो पहला बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा बात रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, रिपीट भी ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
इनफाइनाइट तक ही जाएगा। तो रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है टर्मिनेटिंग नॉन, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। और इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ही होता है, ठीक है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग ये जानेंगे, अब हम लोग ये जानेंगे, पहचानेंगे कोई नंबर को कैसे कि वो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। अगर कोई देख, जैसे कि हमने जाना कि रैशनल नंबर जो होता है उसका दो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, ठीक है। अब ये हम कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए कि कोई रैशनल है, ठीक है, तो अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन यूज करके तो आप बना लेंगे, लेकिन यही आज हमें सीखना है, एक नया चीज सीखना है कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए हम लोग ये कैसे जानेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अगर आप चाहे तो, या फिर स्क्रीनशॉट दे लीजिएगा इसका। इफ P बाई क्यू इज अ रैशनल, ठीक है, अगर कोई भी एक P बाई क्यू है वो रैशनल है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन उम्मीद है आपको पता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q is, if P by Q is a rational and the prime factorization of Q is या तो 2n या तो 5m या तो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, then the number, then the rational number लिख सकते हैं, then the number has terminating decimal representation, otherwise non-terminating but repeating, ठीक है। समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ P बाई क्यू इज अ रैशनल, अगर P बाई क्यू कोई रैशनल है, ठीक है, देन एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, ठीक है, P का नहीं, यहाँ पे Q का बात हो रहा है, डिनोमिनेटर का। Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो या तो 2 का पावर n का फॉर्म में रहेगा, या तो 5 का पावर m का फॉर्म में रहेगा, और या तो 2n इंटू 5 का पावर m का फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर 2 का पावर n, अगर कोई भी रैशनल 2 का पावर n, 5 का पावर m, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m का फॉर्म में है, तो देन जो रैशनल होगा उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। और अगर इन तीनों के ही फॉर्म में नहीं है तो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्यों नॉन रिपीटिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वो नॉन रिपीटिंग हो गया तब तो वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात रैशनल का किया जा रहा है, ठीक है। हाँ एक बात, ये जो बात है ये सिर्फ रैशनल के लिए, पी बाई क्यू को जो है रैशनल होना चाहिए, पी बाई क्यू जो है वो रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तभी वो जो है, तभी ये जो प्रॉपर्टी है वो मैच है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि Q यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 का पावर n, 5 का पावर m और 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m में रहना चाहिए, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया 11/250, ठीक है। हमें पता है कि ये रैशनल है, ठीक है। क्वेश्चन में भी कह दिया कि ये रैशनल है, ठीक है।
लेकिन अब हमें ये बताना है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या था कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2n या तो 2 का पावर n होना चाहिए, या तो 5 का पावर m होना चाहिए, या तो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m होना चाहिए, तीन में से एक होना चाहिए। तो करते ये p है, ये q है, 250 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 जो 2 2 जो 4 125, ठीक है, 5 का टेबल 25, 5 का टेबल 5, ठीक है। तो जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में मिला, 11/2 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है। यानी कि हमें ये 2 का पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, लिख भी सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं दिया हो यानी कि 1 है। तो अब देखिए क्या इसका पावर 2n में है, 2n में तो नहीं है। क्या 5m है, 5m भी नहीं है। लेकिन इसका पावर देखिए क्या 2n इंटू 5 टू द पावर n है, 2n इंटू 5 टू द पावर m है, बिल्कुल है। तो यानी कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने से लिख दीजिएगा सिंस q प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ठीक है, प्राइम factorization of q is in the form of 2 का पावर n into 5 का पावर m. Therefore, the following rational number has terminating decimal representation, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए हम जो है 16/80 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 16/80 ले लेते हैं, 16/80, ठीक है। तो हमें जो है क्या चीज से मतलब रखना है, एक तो ये रैशनल है, हाँ जी रैशनल है, क्वेश्चन में भी कह दिया होगा। क्या ये जो 80 है हमें मतलब किससे होना चाहिए, डिनोमिनेटर से, 80 से। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फिर 2 का टेबल में 40 टाइम्स, 2 का टेबल में 20 टाइम्स, 2 का टेबल में 10 टाइम्स, 2 का टेबल में 5 टाइम्स। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1, ठीक है। अब कोई टीचर इसको ऐसे लिख दे 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 1, तो क्या कोई चेंज होगा, क्या बात तो एक ही है ना, ठीक है ना। तो अब क्या ये 2 का पावर n और 5 का पावर m में है, 2 का पावर n है और 5 का पावर यहाँ पे m है, तो इसका क्या हो गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग, ठीक है। आप अपने सेंटेंस में लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या लिख दीजिएगा, since q is the prime factorization of q is in the form of 2n into 5 to the power m, therefore following rational number has decimal representation, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कहीं 3 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी आ गया 2 और 5 के अलावा, तो सिंपल से समझ जाना है कि उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में जो बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो है हमने पहचाना कि एक रैशनल नंबर को बिना यूजिंग लॉन्ग डिवीजन जो है कैसे पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नंबर सिस्टम का, उसमें हम लोग जानेंगे कि कोई भी नंबर को, कोई भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो 2-3 क्लास वाला है, ये तो 2-3 क्लास वाला है, और कोई भी डेसिमल को रैशनल में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर तो ये हमने 5-6 क्लास में पढ़ा, अभी ये पढ़ा के आप क्या करोगे, तो इसमें ना एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि विदाउट यूजिंग डिवीजन, ठीक है ना, बिना डिवाइड किए रैशनल को डेसिमल में चेंज करना है और बिना डिवाइड किए डेसिमल को रैशनल चेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे सस्पेंस रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सस्पेंशन के साथ। थैंक यू।